हेलो दोस्तों मैं बात करता हूँ आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में मैं बताया था कि भूगोल 12th क्लास का भूगोल का चैप्टर के बारे में बताया था, जिसमें आज से शुरुआत करते हैं। आपको 2022 में जो एग्ज़ाम होगा 12th का, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, आज का फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें आपको पढ़ने के लिए है मानव भूगोल। मानव भूगोल पढ़ने के लिए है, इसका प्रकृति पढ़ने के लिए है, प्रकृति एवं विषयक क्षेत्र। लिखते चलना, साथ साथ लिखते चलना। नोट अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, समझे। अब बात करते हैं भूगोल की। बात अगर किया जाता है, सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं? भूगोल की बात करते हैं, ठीक। अगर भूगोल की अगर बात किया जाता है तो भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और गोल मतलब क्या होता है? वर्णन। पृथ्वी का, कोई पूछेगा कि भूगोल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। क्या है? पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। अब दोस्त पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में, इसमें पढ़ना है 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में, प्रकृति एवं उसका विषयक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है कि मानव भूगोल क्या है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भूगोल शब्द जो है कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, मतलब यूनानी शब्द है। इसका जो ग्रीक शब्द, देखिए भूगोल शब्द का शुरुआत किसने किया था, मतलब किसका देन था भूगोल शब्द? तो नाम अगर पूछता है तो इसको लिख दीजिए, इरेटोस्थनीज। कौन है भूगोल शब्द का जनक? इरेटोस्थनीज, या तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। और एक और नाम आता है आपको, हिकेटियस। हिकेटियस नाम आता है। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो हिकेटियस थे, जैसे भूगोल शब्द का जनक हो गए कौन? भूगोल शब्द का जनक कौन हो गए? इरेटोस्थनीज। और एक क्या हो गया? हिकेटियस, इसका भी जनक माना जाता है। अब देखिए बात है, इसमें क्या फंस गया। हिकेटियस जो था, भूगोल को व्यवहारिक रूप से सीरियली ढंग से सजाया था। इसका जन्मदाता कोई और था, जैसे महात्मा बुद्ध जो हुए, इनकी माता जन्म दी और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो माता थी उसको जन्म दी, 7 दिन के बाद मृत्यु हो गया। 7 दिन के बाद उसकी मौसी पालन पोषण किया। तो लोग बोलते हैं कि उनकी माता जो मौसी हुई, इसका जन्म दिया, इसके बाद खत्म हो गया। इसका अगर शासनकाल अगर पूछा जाता है 294 ईस्वी पूर्व से लेकर 186 ईस्वी पूर्व, इसका शासनकाल अगर पूछा जाता तो इरेटोस्थनीज दिए थे। अगर नेक्स्ट बात किया, जैसे भूगोल बताया, भूगोल में 2 पार्ट होता है, ठीक है। भूगोल में कितने पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? एक भौतिकी होता है और एक होता है मानवीय। एक भौतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है, जिसमें भौतिक भूगोल का भी जनक है, मानव भूगोल का जनक है। एक आधुनिक मानव भूगोल का जनक है, एक भारतीय मानव भूगोल का जनक है। समझे? समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। अब भौतिक भूगोल जो होता है, इसका जनक कौन है? भौतिक भूगोल का जन्म है पोलोडोनियम। पोलोडोनियम, इसका भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलोडोनियम। और ये मानव भूगोल का जनक कौन है? अगर आधुनिक मानव भूगोल का जनक पूछता है, मानव भूगोल का जनक पूछता है तो कौन है? रेटजेल। अब रेटजेल जो हुआ, फ्रेडरिक रेटजेल इसका नाम है। इनका नाम जो है आपका फ्रेडरिक रेटजेल है। ये जो दार्शनिक थे, आपको भूगोल जानकार कहाँ के थे? कोई पूछेगा कि रेटजेल जो है, इन्होंने
जर्मन देश के निवासी हैं। एग्जाम में आता भी है, साथ साथ अब चलते बढ़ेंगे। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारतीय, अगर पूछेगा कि भारतीय मानव भूगोल का जनक, अगर भारतीय मानव भूगोल का जनक पूछेगा कोई तो क्या बोलेगा? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल महोदय ने भारतीय मानव भूगोल का जनक कहा गया है, क्योंकि यह समुद्रीय शास्त्र के जनक भी है। लिख लेना इसे, समुद्रीय शास्त्र के जनक भी है, समुद्रीय शास्त्र के जनक भी है। कौन? जेम्स रेनेल। अब इन्होंने समुद्रीय शास्त्र के जनक इसलिए माना गया है क्योंकि ये पहले समुद्र के बारे में पूरी इन्होंने मानचित्र की जानकारियां दिया था, बताया था। और इन्हें एक बात और है, जेम्स रेनेल महोदय ने हमारी बंगाल को मैप दिया था, मानचित्र दिया था। इसे इसलिए बोला जाता है भारतीय मानव भूगोल का जनक जेम्स रेनेल महोदय को बोला जाता है। अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए संस्कृति भूगोल का अगर जनक बोला जाए, सांस्कृतिक जैसे क्या होता है कि हमारे बीच जो क्रिया कल्पना हो रहे हैं, रीति रिवाज जो हो रही है, इसकी संस्कृति विज्ञान का अगर जनक बोला जाए, भूगोल का जनक बोला जाए तो कार्ल ओ शावर, इनको बोला गया है। अगर गणितीय भूगोल का अगर जनक बोला जाए तो किसे बोला गया? थेल्स। थेल्स महोदय को बोला गया है। और उसी बात अगर बोला जाए कि हमारी विश्व ग्लोब की निर्माता कौन है? मांटी वेहम को बोला गया है। इसी तरह का प्रकार है। अब हम बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट, जो आगे पे क्या पढ़ने के लिए, ये तो बेसिक जानकारी था। अब आगे क्या पढ़ने के लिए है? मानव भूगोल में भौतिक एक भूगोल हो गया, एक मानवीय भूगोल हो गया। अब दोस्त भौतिकीय भूगोल में आप क्या क्या आता है? प्रकृति के दिया हुआ चीज क्या क्या है आपको? भू आकृति, पर्वत, वनस्पति, मिट्टी, etc। और भी दिया हुआ है। जितने भी प्रकृति के दिया हुआ चीज है वो क्या हो गया? भौतिकीय भूगोल हो गया। अब मानवीय भूगोल का अगर पूछा जाए कि मानवीय भूगोल क्या होता है? मानवीय भूगोल में होता है क्या? भौतिक चीजों, प्राकृतिक चीजों से बना हुआ चीज, जैसे रेल, हवाई जहाज, खेत, नहर, और इसमें जो जोड़ना चाहते हैं तो नदी भी हो सकता है, etc। हवाई जहाज हो गया, etc हो गया। अब बोलते हैं मानवीय भौतिकी भूगोल जो प्रकृति की दिया चीज होता है, और मानवीय भूगोल जो होता है हम लोग ने बनाया है। हम लोग ने बनाया है इसे। क्या? हम लोग ने बनाया है इसे। अब इसमें पढ़ने के लिए है आपको एक महोदय है, हिटगन महोदय ने भूगोल को दो भागों में बताया था, दो वर्गों में बांटा था। जो पहला वर्ग था भौतिक दशाएं, और एक वर्ग था मानव प्रतिक्रिया। कहा था इन्होंने, हिटगन महोदय अमेरिका के वैज्ञानिक थे, मतलब भूगोल शास्त्रज्ञ थे। इन्होंने ये कहा कि जो भौतिक जो होता है भौतिक दशाएं पर निर्भर करता है, जैसे भगवान के दी वहाँ चीज सब चीज है, और मानवीय है, मानव ने जिन बनाया वो मानवीय प्रक्रिया से या प्रकृति से बना हुआ है। हम बताएंगे इसमें। अब मानव भूगोल जो है आपका रेडजन महोदय ने दिया था। इनका क्या तत्व था? मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच
संबंध का संश्लेषित करता है। अब देखिए हमारे फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने बताया था मानव भूगोल जो है मानव समाजों एवं उसके बीच धरातल के बीच संबंध संश्लेषण मतलब निर्माण करता है। मानव भूगोल जो होता है प्रकृति के दिया हुआ चीज और मनुष्य के दिया हुआ चीज दोनों के बीच क्या होता है, संबंध को दर्शाता है, निर्माण करता है। और इनका एक शिष्य का नाम था एलन सी सैंपल, जो ये थे अमेरिका के। एलन सी सैंपल ने बताए थे कि जो मानव जो होता है इनके बीच और मानवीय और भौतिकीय और मानवीय के बीच जो क्रिया कल्पना एवं परिवर्तन हो रहा है इनके बीच बताए थे। मानव जो होता है क्या, जैसे भौतिक चीज हुआ एक मानवीय चीज हो गया, दोनों के बीच जो क्रिया कल्पना हो, जैसे देखिए आपको समझाते हैं कैसे समझना है। दो चीज हो गया, प्राकृतिक चीज हो गया, मान लीजिए कि मिट्टी हो गया, ठीक। मिट्टी से बना हुआ चीज क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, घड़ा, मिट्टी का बर्तन, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मिट्टी का बर्तन, इसके बीच जो अस्थिरता है और इसके बीच जो क्रिया कल्पना, इसके बीच जो लगा, इसके बीच जो जितने भी चंचलता मतलब हम जो दिमाग लगाए, इसके बीच जो होता है क्रिया कल्पना परिवर्तन होता है, ये जो होता है आपने दिया थे कौन, एलन सी सैंपल ने दिए थे। इन्होंने बताया संबंध के बारे में और इन्होंने इसके बारे में बताया कि हमारे जो मानव लोग हैं जो पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो प्रकृति और मानवीयकरण के चीज बीच में जो उसके बीच जो क्रिया कल्पना होता है, चंचलता होता है, क्रियाशीलता होता है, परिवर्तनशील होता है, इसके बीच बताए थे। इसके बीच जो समाज बना, इसके बीच जो दिमाग लगा, ये चीज को बताए थे एलन सी सैंपल में। अब हम बात करते हैं आगे, अगर बात किया जाए तो रेटजल महोदय और एलन सी सैंपल महोदय, इनके शिष्य था कौन, एलन सी सैंपल। अब देखिए बात एग्जाम में पूछ सकता है कि रेटजल महोदय का शिष्य का क्या नाम था। रेटजल महोदय का शिष्य का क्या नाम था, एलन सी सैंपल। अब ये जो हो गया कहाँ के थे, अमेरिका के। अगर बात किया जाए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये जो भाषण क्या बोलते हैं उसको, तथ्य दिए थे, विचार दिए थे, इन्हीं क्या बोला गया है, नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद या क्या बोला गया है, निश्चयवाद। एलन सी सैंपल और रेटजल महोदय ने जो दिए हैं विचार, उनको क्या बोला गया है, नियतिवाद एवं निश्चयवाद बोला गया है। अगर कोई पूछता है आपसे, एग्जाम में भी आता है कि नियतिवाद या निश्चयवाद या पर्यावरणीय वाद का जनक किसे माना गया है, तो बोलेंगे क्या, रेटजल महोदय को बोलेंगे, क्योंकि ये तो से गुरु थे ना, इनके नाम पर हो गया। नियतिवाद एवं निश्चयवाद को अगर बोला जाए या तो परिवर्तनीय वाद का जनक बोला जाए तो कौन है, रेटजल महोदय है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक आता है संभववाद। तो हम पढ़े थे आपको कि रेटजल महोदय एवं एलन सी सैंपल के बारे में पढ़े थे। हम आगे पढ़ते हैं संभववाद।
इसके बाद एक विचार आता है संभववाद। संभववाद का जनक विडाल डी ला ब्लास। कोई अगर पूछता है कि संभववाद का जनक किसे बोला गया है, विडाल डी ला ब्लास। इनका क्या कहना था समझिए दोस्त। संभववाद जो है विडाल डी ला ब्लास, ये जो कहाँ के थे, फ्रांस का थे। कहाँ का भूगोलवेत्ता थे, फ्रांस का थे। कहाँ के विचारक धारक थे, फ्रांस का थे। हम बात करते हैं इनका क्या कहना था। पृथ्वी के नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम, सुनना, पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम एवं पृथ्वी पर रहने वाले जीव के बीच में पारस्परिक संबंध को इन्होंने बताया था। कैसे बताया था? पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम एवं जीवों के मध्य, पृथ्वी पर जो जीव रहते उसके मध्य क्या क्या था, पारस्परिक संबंध को बताया था। संबंध को बताया था, संभववाद को बताया था। न तो हम पृथ्वी के बिना जी सकते हैं, प्रकृति के बिना जी सकते हैं, नहीं हम मानवीय की चीजों के बिना जी सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम पृथ्वी, जैसे बताया जाता है इसमें क्या, जैसे प्रकृति की चीज घट रहा है, हमारी पृथ्वी पर कुछ उल्का पिंड आया, हम कंट्रोल कर लिए इसको। हम क्या है, मानव जो है प्रकृति के बिना भी जी सकते हैं। इन्होंने बताया तो संभव हो सकता है। संभववाद की मतलब होता है संभव, समझे। विडाल डी ब्लास कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है। आगे एक बात है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद एवं मध्य मार्ग। ये जो है नव निश्चयवाद नया हो गया। संभववाद एक निश्चयवाद था, निश्चयवाद, संभववाद एक निश्चयवाद। अब ये दोनों को क्या किया, दोनों मिलकर एक बना नव निश्चयवाद, नया चीज का निर्माण हो गया। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक चीजों पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने तकनीकी चीजों को विकास कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी चीजों को हम विकास कर सकते हैं। अब देखिए निश्चयवाद का जनक रेट जेल महोदय, संभववाद का जनक विडाल डी ला ब्लास। अब नव निश्चयवाद मध्यमार्ग का जनक कौन है? देखिए दोनों को बीच में जोड़ा, जोड़ने का काम कौन करता है? दर्जी का काम क्या है? शीना। तो इसलिए एक विचारक का नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर, टेलर का नाम क्या, टेलर का क्या काम होता है? शीना। इसीलिए इन्होंने निश्चयवाद, संभववाद और को मिलाकर नव निश्चयवाद मध्यमार्ग का निर्माण किया। जो ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, इन्होंने ये कहा न तो हम पृथ्वी के बिना जी सकते हैं, नहीं, मतलब कहने का मतलब था कि न हम भौतिक के बिना जी सकते हैं, नहीं हम अपने, या दोनों को मिलाकर चला। इन्होंने एक संज्ञा दिया था, जो आपको संज्ञा था क्या, रुको और जाओ, रुको और जाओ। इनका कहना था क्या, रुको और जाओ का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं ना, तो 3 तरह की लाइट दिखाई देती है। पहला रेड, पीला, हरा। रेड का क्या काम है? रेड का काम है रुक जाना, नहीं आगे बढ़ना है। पीला का क्या काम है? कि चलते रहो, आगे आके रुकना है। हरा है क्या, हरा के क्या काम है? सिग्नल दे दिया, चलते चल जाओ। तो इन्होंने ये कहा, अगर पूछता है एग्जाम में कि नव निश्चयवाद मध्य मार्ग, रुको और जाओ का सिद्धांत या विचारक किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के थे? अमेरिका के थे।
रुको, रुक जाओ, मतलब कहा कि आप लोग जो अपने में लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, व्हाट इज प्रॉब्लम। बोला कि तुम इसका कहना था कि मैं प्रकृति के बिना जी नहीं सकता है, इसके बोला कि प्रकृति के बिना जी सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि दोनों को मिला दिया, मिलाकर नया चीज को निर्माण कर दिया। तो इन्होंने जो मिलाया नाम निश्चय बात एवं मध्य मार्ग एवं रुक जाओ की संज्ञा दिया। हम आगे अगर बात करते हैं तो मानव भूगोल जो होता है कुछ विषयों के बारे में पढ़ गया। मानव भूगोल का कुछ विषयक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मानव भूगोल जो है प्रकृति का भौगोलिक अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, जब पहले के लोग थे, हमारी जो काल है 3 तरह के बटा हुआ था। एक हो गया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए क्या होता था, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रकृति करणीय एवं मानवीय करणीय में दोनों में डिफिनेशन क्या है। नेचुरली और आर्टिफिशियल चीज में डिफिनेशन बताना है। तो क्या था उसमें, प्रकृति करणीय एवं मानवीय में अंतर या डिफिनेशन बताएं। ये तो एक ही होता है अंतर। अब इसका कहना था और इसका क्या कहना था, जो है पृथ्वी, मानव जो है प्रकृति के बिना जी नहीं सकता था। किसका कहना था, प्रतिकृतिवाद को बोलना था या प्रकृति करणीय के बाद बोलना था इसका कि हम प्रकृति के बिना नहीं जी सकते हैं, और इसका बोलना था कि हम प्रकृति के बिना जी सकते हैं। इसका कहने का यही अर्थ था कि हम मानव जो होता है प्रकृति का दास होता है, और इससे बोलना था प्रकृति जो होता है मानव का दास होता है। इसका कुछ और बोलना था, क्योंकि मानव चीज है ना, इसका सोच अलग है। इस समय इसमें प्रकृति लोग क्या करते थे, पहले जमाना में क्या होता था कि जब वर्षा नहीं हो रहा है तो क्या करते थे, भगवान इंद्र को मनाते थे कि नहीं मनाते थे। जब वर्षा नहीं हो रहा तो भगवान इंद्र को मनाते थे, भगवान पर डिपेंडेंट करते थे, और नाउ भगवान पर ही डिपेंडेंट करते थे, तकनीकी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं करते थे। ज्यादा गर्मी हो रहा है तो सूर्य देव भगवान को मनाओ, ज्यादा ठंडा हो रहा है तो फल्ला भगवान को मनाओ, बरसात नहीं हो रहा तो फल्ला भगवान को मनाओ। ये जो थे प्रकृति जो था, आपको इस पर प्रकृति पर ही निर्भर था। जो भी करेगा भगवान करेगा, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, भगवान करेगा। और इनका क्या करना था कि जो भी करेंगे हम करेंगे, भगवान कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए तो मानवीय करणीय चीज जब हुआ तो मतलब तकनीकी लोग, इसमें क्या था, तकनीकी की मात्रा कम था और इसमें तकनीकी की मात्रा अधिक था। जैसे बोला गया है कि हम लोग को गर्मी लगता था पहले तो वायु देवता को मनाओ, अब आज गर्मी लगता है तो क्या होता है, पंखा चलाओ भाई, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, होता है ना। तो इसी बात की दर्शाता है। प्रकृति मतलब प्रकृति जिस पर निर्भर करता है, और इसका चीज है कि इस पर निर्भर करता है, तकनीकी चीज पर निर्भर करता है। अब इसमें जो कुछ मुख्य जो नाम बताते हैं, जिसका नाम है आपका रेटजेन, रिटर और हमहोल्ट। ये सब जो है समर्थकवादी थे इनका, ठीक है। और इनका समर्थक थे विडाल डी लाप्लास, समर्थक थे। ये तो हो गया प्रकृति करणीय एवं मानवीय करणीय में अंतर। हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है, मैं पीडीएफ भी बनाया हुआ हूँ, फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ बनाया हुआ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ। आप लोग के अगर चाहिए तो मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ, उस पर अगर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए आगे हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट बात क्या है इसमें कि तकनीकी चीजों को
उत्थान होना। अब हम कैसे जानेंगे कि तकनीकी चीज उत्थान कैसे हो रहा है? प्राचीन में क्या था कि धीरे धीरे पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग खाना कच्चा मांस खाते थे, लेकिन अब के लोग क्या है, पकाए खाते। जैसे जैसे सुविधा हुआ ना, देखिए बात है इसमें कि आपको दोस्तों मैं कुछ बात कर लेता हूं, आपको भूगोल वेता विचारधारकों के नाम बताता हूं। जैसे जैसे कि अमेरिका का विचारक कितने थे? पहला था एलन सी सैंपल, ये किसका शिष्य थे? रेडजल महोदय का शिष्य है। हरिगटन या हिटगटन। उसके बाद था ग्रिफिथ टेलर महोदय। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर महोदय। ठीक से लिखो यार, डिस्टर्ब क्या कर रहा है, लिखो आराम से, अल्लाह कर रहा है मतलब है। अमेरिका का जो थे एलन सी सैंपल और हरिगटन या हिटगटन और ग्रिफिथ टेलर। फ्रांस के थे फ्रेबे महोदय एवं डिमांजिल महोदय। और क्या थे? एक थे विडाल डी लाब्लास। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तुम लोग पढ़ते उड़ते नहीं हो, खाली डिस्टर्ब करते रहते हो। हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी चीज हो वो इतना छोटा नहीं होता है। पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा है ना, हल्ला कर रहे हो अपने में। अब उसके बाद कहते हैं जर्मनी की बात अगर करते हैं तो रिटर हमहोल्ट एवं कौन थे? रेडजेल महोदय। उसके बाद आपको ब्रिटेन की बात अगर करते हैं तो ब्रिटेन की बात करते हैं हरवटन एवं मैकिंडर एवं रॉक्सबी। पढ़ते नहीं हो, खाली डिस्टर्ब करते रहते हो। मैं पूछ रहा हूँ उसके पीछे जवाब तो तुम लोग दे देते हो जवाब। अब देखिए विचारधारा की अगर बात किया जाए तो इसमें कितने विचारधारक हैं? 4 देशों की विचार दिए थे। मानव भूगोल में 4 देशों की विचार दिए थे। जो पहला अमेरिका, एलन सी सैंपल, रेडजेल महोदय का शिष्य हरिगटन, ग्रिफिथ टेलर, और फ्रांस का फ्रेबे डिवांजल विडाल डी लाब्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का रिटर हमहोल्ट, रेडजेल, और ब्रिटेन का कौन है? हरवस्टन, मैकिंडर एवं रॉक्सशन। अब ये जो हो गया आपको विचारधारक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछेगा। ये चीज जो पढ़ा रहे हैं ना, ये 12th एग्जाम का ही नहीं है, आगे की भविष्य में ही काम करेगा। इसलिए पढ़ो ऐसा कि जो भविष्य में काम करे। अब हम बात करते हैं आगे 1930 के दशक, बात कहाँ कर रहे थे? तकनीकी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं सोचा कि भूगोल वेता कुछ लिख देते हैं, विचारधारकों का नाम लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। देखिए तकनीकी चीजों जो होता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो होता है, तकनीकी चीज जो होता है, तो तकनीकी चीजों में प्राचीनतम काल में आपको था क्या? 3 प्रकार के उपधारणा दिया गया था, तथ्य दिया गया था, महत्वपूर्ण जानकारियां दिया गया था। पहला क्या था आपको? पहला था आपको कि घर्षण एवं ऊष्मा।
घर्षण एवं ऊष्मा, और दूसरा था डीएनए एवं आनुवांशिक, और चौथा क्या था, गति, तेज गति या गति में वृद्धि। ठीक है, देखिए ये चीज समझ लीजिएगा ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में आएगा कि प्रौद्योगिकी प्राचीनतम मानव भूगोल में तकनीकी चीजों से या तकनीकी महत्वपूर्ण बताएं, क्या है उसका क्वेश्चन तरह तरह के पूछ सकता है। अगर जहां पर अगर पूछेगा तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में कि क्या आप विचार देते हैं तो यही चीज लिखना है। पहला चीज है आपको क्या, घर्षण एवं ऊष्मा। घर्षण ऊष्मा मतलब क्या होता है, हम लोग आज के क्षेत्र में इसे क्या कर रहे हैं, घर्षण एवं ऊष्मा। सबसे पहले आग की खोज हुआ, आग की क्या हुआ, खोज हुआ। आग की खोज हुआ तो क्या हुआ, पत्थर में पत्थर टकराए तो क्या घर्षण हुआ ना, तो निकला क्या, ऊष्मा निकला। तो ये पहला चीज हो गया। उसके बाद है डीएनए एवं आनुवांशिक। पहले के लोग में क्या था, माहवारी से लोग मरते थे, बीमारी से लोग मरते थे, डायरिया हो जाता था तो उससे लोग मर जाते थे। गांव गांव में टीबी हो जाए वो मर गया, पोलियो हो गया मर गया। अब क्या हो गया, जब डीएनए से और एवं आनुवांशिक क्रियाओं की जब पता चला तो इससे क्या हो गया कि खोज हुआ कि बीमारी को इलाज किया जा सकता है। पहले नहीं होता था तो मर जाता था, पहले डॉक्टर की बहुत कमी था। जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर विकास होते गया वैसे वैसे होते गया। और थर्ड में गति वृद्धि, जैसे हम लोग को जाना था, पटना जाने के लिए रहता है। मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र मसौढ़ी से पटना की डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। यहाँ से वहाँ जाने के लिए पहले 5 घंटा 4 घंटा लगता था। आज से 10 साल 12 साल पहले की बात बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 4 घंटा लग जाता था, लेकिन आज 45 मिनट में पहुँच जाता है। तो क्या हुआ, खोज हुआ, वायुयान के सफर हुआ, वायु की तरफ तेज बढ़ा, तेज गति में हुआ। ये चीज पूछेगा एग्जाम में कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। मानव भूगोल में जो होता है प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र बनता है क्या क्या आपको दर्शाता है, ये चीज के बारे में आपको क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं। अब देखिए मानव भूगोल में त्रिसंतुलन घटकों होता है। त्रिसंतुलन घटकों, मानव अगर पूछेगा त्रिसंतुलन घटक से या कौन कौन है, संतुलन, त्रिसंतुलन घटक कौन कौन है बताओ, बाबू बताओ त्रिसंतुलन घटक कौन कौन है। पहला क्या है, जैविक अजैविक संस्कृति। अगर तुम समझ जाओगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। मानव भूगोल में त्रिसंतुलन घटकों है, कौन कौन है, जैविक। जैविक मतलब क्या होता है, साफ शब्द में सुनो, संसाधन होता है ना, जैविक जीव जंतु होता है, ठीक है। अजैविक होता है, ये सब चीज प्रकृति चीज है। जैविक प्रकृति जीव वो चीज है जिसमें जीव है, जान है, चल सकता है, फिर सकता है, वो चीज हो गया। और अजैविक क्या हो गया, वो चीज है जैसे कोयला हो गया, निर्जीव चीज हो गया, लेकिन वो क्या चीज है, प्रकृति चीज है। एक क्या हो गया, अजैविक हो गया। संस्कृति, इस संस्कृति मतलब क्या, जैसे क्रिया जो कल्पना, जैसे हम लोग रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति कैसी है। जैसे मान लीजिए कि पिछले बार जो था सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात किया जाए, सपोर्टेड सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए या भारत की सभ्यता की बात किया जाए, दोनों की संस्कृति क्या था, मिलता जुलता था। जैसे वहाँ के लोग पूजा करते थे, खेती करते थे, यहाँ के भी लोग खेती उती करते हैं, पूजा भी करते हैं। वहाँ के लोग की संस्कृति था कि व्यापारी करते थे, यहाँ के भी लोग। क्या है कि संस्कृति का मतलब यही होता है जिसका उसका कार्य क्रिया जो कर रहा है वही चीज संस्कृति कहलाता है। और आगे अगर बात किया जाए तो मानव भूगोल को विकास के लिए 3 काल माना गया है। पहला काल है प्राचीनतम काल, दूसरा काल है मध्यकाल, तीसरा काल है आधुनिक काल। देखिए प्राचीनतम काल में क्या हो गया था
प्राचीनतम काल में आपको कृषि की खोज नहीं हुआ था। लोग डर के मारे भगवान की पूजा करते थे, भगवान पर ही डिपेंडेंट थे। उससे कुछ हुआ तो तकनीकी चीज़ों पर डिपेंड किया, उससे हुआ तो और चीज़ों पर डिपेंड करने लगा। तो ये चीज़ पढ़ने के लिए था आपको मानव भूगोल के बारे में, कि मानव भूगोल जो होता है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में होता है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है हेलो दोस्तों, एक बार 307 बात अगर करते हैं 1970 की दशक की अगर बात किया जाए, जिसमें आपको 3 तरह के विचारक थे। पहला था कल्याणपरक विचारक। अब बात करते हैं कल्याणपरक विचारक की। कल्याणपरक विचारक और एक थे अमूल्यवादी विचारक, जिसे कहता है रेडिकल विचारक। और उसके बाद एक और थे व्यवहारिक व्यवहारिकवादी विचारक। ये 3 विचारक थे 1970 में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1970 का दशक का 3 प्रमुख विचारकों की बात है, कल्याणपरक विचारक में क्या था? लोगों को कल्याण करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी चीज से उसे कल्याण करना, दिमाग में डालना है। कल्याणपरक विचारक में क्या करना, दिमाग में एकदम लोगों को कल्याण करना है, कल्याणपरक विचारक। और अमूल्यवादी एवं रेडिकल विचारक, ये तो कार्ल मार्क्स ने दिए थे। इन्होंने क्या कहा था, दुनिया में लोग जो होते हैं निर्धनता को असमानता भाव की तरह देखा जाता है। गरीब लोग होते हैं उसे कोई पूछता नहीं है, गरीब लोग जो होता है उसे कोई पूछता नहीं है, समझे? उसे असमानता भाव की जगह देखा जाता है। क्या होता है, देखिए नीचे जात वाली पहले पूजा करने जाता था तो उसे रोकता था। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो उन्हें छुआछूत की भावना से हुआ, उनको कोई ठेकने नहीं देता था, ये है वो है, जाति की भावना से देखा जाए। निर्धनता मतलब क्या होता है, गरीबों को असमानता, सामाजिक में असमानता की भावना से देखना, समझे? अमूल्यवादी विचारधारा के यही डिफिनेशन है। और उसके बाद है आपको व्यवहारवादी विचारक। इसमें क्या है, व्यवहारिक, जैसे मानव जीवन जी रहा है ना, तो मानव जीवन जी रहा है, आपको उसके बल दिया गया है, जैसे उसकी संस्कृति क्या है, विचार जीने का क्या है, उस पर बल दिया गया है। इसका डिफिनेशन यही है, समझे? और ये जो चैप्टर हो गया आपको समाप्त हो गया। अगर पीडीएफ अगर चाहिए आप लोग को तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग ले सकते हैं। चाहे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के ही आएगा, समझे? और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए विश्व जनसंख्या, और इसमें पढ़ने के लिए था इतना जो आपको समझा दिए ना, लेक्चर दे दिए, ये टोटल आपको नोट कर लेना है सुन कर। और इसका पीडीएफ है मेरे पास, आप लोग ले लीजिए।